नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक नए वीडियो के सामने मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं और इस बार हम बात करेंगे सबसे पहले मोटिवेशन टॉक की। तो आपको आज बताऊंगा गुरु की महत्ता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर इसका मतलब है कि आप बिना गुरु के आपको कोई ज्ञान नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि सृजन और विध्वंस या विनाश दोनों शिक्षक या गुरु की गोद में पलते हैं। प्रलय जो आती है वो प्रलय तब आती है जब शिक्षक जो है विध्वंसकारी हो जाए, और अगर समाज का निर्माण करना हो तो ऐसा भी करते हैं गुरु, और गुरु की महत्ता बहुत ज़्यादा होती है। तो आप गुरु पे जरूर फोकस करिए कि आपको सीखना क्या है। इन्हीं विचारों के साथ में आगे बढ़ते हुए आज मैं आप लोगों को जो है बात कर रहा था मैं हीट एंड टेम्परेचर की। आज मैं बात करूंगा कुछ एप्लीकेशंस की। आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि कैसे हीट का क्या प्रयोग होता है, या कैसे आप जो है एक इंजन या आपका रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आप बात करूंगा हीट इंजन की। तो हीट इंजन होता क्या है इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपने जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने जब बताया था आप लोगों को कि कैसे जो है आपकी हीट फ्लो करती है, तो आप देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर एक सोर्स है आपका, सोर्स का मतलब है जिसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, यानी कि इस टेम्परेचर को हम जो है T1 मान लें, या इसमें जो हीट है उसको हम Q1 मान लें। और अगर इसका फ्लो कुछ नीचे की तरफ हो और नीचे की तरफ ये सिंक में चला जाए इस तरह से, सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर हीट इसकी Q2 और टेम्परेचर T2 है, तो इससे आपको वर्क मिलेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, केल्विन प्लैंक साहब ने कहा था कि कोई भी दुनिया में ऐसी डिवाइस नहीं है जो 100% हीट, यानी कि हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर सके। यानी कि जो हीट है आपकी ऊष्मा है वो कंप्लीटली आपकी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप अपना स्कूटर या अपना कोई ऑटोमोबाइल कोई भी इंजन जो है आप चला रहे हो और उसमें अगर 1 लीटर पेट्रोल डालें, तो वो 1 लीटर पेट्रोल जितनी उसकी ऊर्जा है वो कभी भी कंप्लीटली आपकी मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती। तो केल्विन प्लैंक साहब का ये स्टेटमेंट भी इसी तरह से है कि हीट इंजन जो है आपका, यानी कि अगर मैं इसे हीट इंजन मान लूं, तो हीट इंजन क्या कहता है? हीट इंजन ये कहता है कि जो आपकी टोटल हीट है, यानी कि इसको सोर्स मान लें हम और इसको सिंक मान लें, तो इसका मतलब जो है कि जो आपकी Q1 टोटल हीट है वो उसका कुछ हिस्सा W में यानी कि वर्क में जा रहा है और बाकी लॉस में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें, दक्षता की बात करें, तो हीट इंजन की दक्षता का फॉर्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट और इनपुट का रेशियो होगा। यानी कि आउटपुट आपकी क्या हो गई? आउटपुट हो गई आपकी जो आपने वर्क किया या जो आपने इसमें वर्क डन हुआ बाय जो आपने इसके अंदर हीट सप्लाई की। तो सीधे शब्दों में से मैं कह सकता हूं कि वर्क डन क्या हो गया आपका? वर्क डन हो गया आपका इन दोनों का अंतर, यानी कि आप कह सकते हो Q1 माइनस Q2 बाय Q1, या अगर टेम्परेचर की भाषा में लिखें, क्योंकि आपको पता ही है dq इज इक्वल टू TdS, और इसके संबंध को अगर देखें तो Q से अगर हम बात करें टेम्परेचर की टर्म में, तो T1 माइनस T2 बाई T1, या इसको कह सकते हैं 1 माइनस T1 बाई T2। तो ये सीधा सा इंजन हो गया। यानी कि इंजन कैसे काम करता है? अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन कुछ, वैसे तो इंजन का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। तो इंजन को अगर सीधे शब्दों में ले तो इंजन एक डिवाइस होती है। सपोज कीजिए मैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूं, तो इसके अगर कंपोनेंट की बात करें तो यहां पर एक आपका एक वाल्व होगा, इसको इनलेट वाल्व कह सकते हो आप, और एक एग्जॉस्ट के लिए एक वाल्व लगा होगा जिसको आप एग्जॉस्ट वाल्व कह सकते हो। इन दोनों को आप कंट्रोल करते हैं। यहां पर एक पिस्टन लगा होगा इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर, और उस पिस्टन में एक कनेक्टिंग रोड होगी। और ये क्रैंक शाफ्ट होगी,
अगर हम बात करें यहां से आपका जो फ्यूल है वो कार्बोरेटर से जाएगा। कार्बोरेटर का सीधा सा फंडा क्या होता है, कार्बोरेटर एयर और फ्यूल को मिक्स करता है। अगर हम बात करें जितने भी पेट्रोल इंजन हैं उन सब में कार्बोरेटर होता है। तो अगर हम किसी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका यहां पर होगा स्पार्क प्लग। ये अगर पिस्टन आपका ऊपर तक जा सकता है तो इसको बोलते हैं टीडीसी, यानी कि टॉप डेड सेंटर, यानी कि टॉप मतलब ऊपर, डेड मतलब एक्सट्रीमली मतलब सबसे ऊपर, यानी कि सबसे लास्ट, और सी मतलब केंद्र उसका सेंटर। तो टीडीसी से बीडीसी के बीच जो डिस्प्लेसमेंट पिस्टन करता है वो ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, उसी को बोलते हो आप स्ट्रोक। जब ये स्ट्रोक जाएगा, यानी कि सबसे पहले स्ट्रोक में क्या होगा, जब इंजन को आप स्टार्ट करते हो तो कैसे करते हो, उसकी क्रैंकिंग करते हो। यानी कि हम सबसे पहले इंजन को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले या तो उसमें रस्सी से स्टार्ट करेंगे, धक्का देंगे, या बैटरी के थ्रू उसके जो शाफ्ट है उसको घुमाएंगे। तो सबसे पहले आपकी ये वॉल्व खुलेगी और यहां से जो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है वो अंदर आया। अंदर जाने पे पिस्टन आपका नीचे की तरफ आ गया। जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो आपकी क्रैंकशाफ्ट आधी घूमेगी। इस तरह से आपकी जब ये वापस जाएगा तो इस बार आपका ये इनलेट वाल्व बंद रहेगी और ये वापस चला गया तो ये आपका दूसरा स्ट्रोक होगा। यानी कि आपके जो ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन है सक्शन, यानी कि अंदर आ रहा है, तो वो टीडीसी से बीडीसी आपका जो है पिस्टन मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद दूसरा है कंप्रेशन, यानी कि कंप्रेशन में क्या हुआ, वापस चला गया और ये दोनों वॉल्व बंद रहेगी। तो जैसे ही कंप्रेशन कंप्लीट हुआ तो यहां से स्पार्क प्लग से आप उसको इग्निशन करेंगे, यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर जैसे ही आप जाएंगे तो वापस से कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने का मतलब उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, जो स्पार्क प्लग में इग्निशन करते हैं, जैसे आप अपने घर में जो है जो इग्नाइटर होता है आपका, यानी कि जो आप देखेंगे अपना जो चूल्हा होता है उसको जलाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी इग्निशन करते हैं, स्पार्क होता है प्रोड्यूस उसमें, उसी तरह से यहाँ पे भी स्पार्क प्रोड्यूस होगा। स्पार्क प्लग का क्या काम है, सीधा सा फंडा ये है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो विद्युत ऊर्जा है, उसको परिवर्तित कर रहा है ये हीट एनर्जी में। स्पार्क प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, यहाँ से तुरंत ये फ्यूल जलेगा। जो जलने के बाद क्या होगा, ये क्योंकि वॉल्व दोनों बंद है तो ये नीचे की तरफ गया। तो तीसरा जो स्ट्रोक हो गया उसको बोलते हैं आप, यानी कि ये हो गया आपका बीडीसी से टीडीसी गया था और वापस ये आपका पावर स्ट्रोक मिला आपको। तीसरा स्ट्रोक जो होता है पावर स्ट्रोक होता है, यानी कि वापस आपका चला गया ये टीडीसी से बीडीसी। और लास्ट स्ट्रोक में क्या होगा, इस बार यहां पे कुछ गैसेस की प्रोड्यूस हुई और गैस आपकी यहां से बाहर, जो साइलेंसर है उससे बाहर निकल गई। तो चौथा जो स्ट्रोक है उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट। इस तरह से कोई भी आपका इंजन काम करता है। ये इसके कंपोनेंट की बात करें तो ये कनेक्टिंग रोड है। कनेक्टिंग रोड का क्या काम होता है कि ये आपकी जो टू एंड फ्रो या लीनियर मोशन जो हो रहा है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है क्रैंकशाफ्ट की हेल्प से। यानी कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है कि जैसे पिस्टन आगे जाएगा तो उसको कुछ इस तरह का कंपोनेंट चाहिए कि जो उसको रोटरी मोशन में या एक रोटेशन में कन्वर्ट करे। तो कैसे होगा, वो इसकी हेल्प से होगा। फिर इस पावर को आप यूज कर सकते हो अपने इंजन को जो है किसी पंपिंग सेट में पानी निकालने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, या अपने ऑटोमोबाइल में जितने भी गाड़ियां होती हैं उन सब में आईसी इंजन ही होता है। तो ये इंजन इस तरह से काम करता है। तो बेसिकली 4 स्ट्रोक होते हैं। इसी तरह से डीजल इंजन में भी ऐसा होता है। डीजल इंजन में एक फर्क है कि उसमें कार्बोरेटर नहीं होता, सिर्फ एयर को अंदर लेके जाते हो और आप फ्यूल को इंजेक्ट करते हो और एग्जॉस्ट से गैस को बाहर निकाल देते हैं। तो ये काम होता है आपके किसी भी हीट इंजन में। तो हीट इंजन इस तरह से काम करता है और ये जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस होता है। यानी कि कहने का मतलब केल्विन प्लैंक जो स्टेटमेंट है उसी को फॉलो करता है आपका इंजन। तो ये इंजन हर एक गाड़ी में आप यूज करते हो। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे इंजन काम करता है, कितने उसमें जो है स्ट्रोक होते हैं। इसीलिए 4 स्ट्रोक क्यों बोला भाई, एक बार सक्शन, दूसरे में क्या हो रहा है कंप्रेशन, तीसरे में पावर, चौथे में एग्जॉस्ट, एक बार टीडीसी से बीडीसी, एक बार फिर बीडीसी से टीडीसी, फिर टीडीसी से बीडीसी और फर्दर ये लास्ट में फिर आपका बीडीसी से टीडीसी। तो 4 बार स्ट्रोक हुआ और आपका इसमें शाफ्ट जो है वो आधा चक्कर यहां से लगा, फिर आधा लगा, फिर आधा लगा, तो टोटल हो गए 2 चक्कर। तो ये 2 चक्कर में आपके चारों प्रोसेस पूरे होते हैं। इसी को बोलते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, या अगर इसमें स्पार्क प्लग यूज कर रहे हो और एयर फ्यूल मिक्सचर का यूज कर रहे हो। तो आपको शायद क्लियर हुआ होगा। हीट इंजन का मैंने बताने का प्रयास किया आप लोगों को। अगर इस तरह की चीज़ों को मैं बाद में बात करूंगा, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आपका रेफ्रिजरेटर काम करता है और वो किस स्टेटमेंट पे काम करता है। तो अगले वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।